Good morning students. Now in our today's lecture we are going to solve numericals on based on the quadrilateral speed time curve. आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं. बट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व के ऊपर न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे. आज हम क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व की हेल्प से कैसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं वो देखते हैं. नाउ डेटा इज गिवन टू यू. उसके ऊपर से हम लोग अननोन कलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ इन डेटा a train is required to run between two stations 1.6 kilometer apart with the average speed of 40 kilometer per hour. The run is to be made to a simplified quadrilateral speed time curve. If the maximum speed is to be limited to 64 kilometer per hour, acceleration to 2 kilometer per hour per second, and costing and braking retardation to 0.16 kilometer per hour per second and 3.2 kilometer per hour per second respectively. Determine the duration of acceleration, costing and braking periods. ओके, तो डेटा में आपको क्या फाइंड आउट करना है? तो आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि T1, ड्यूरेशन फॉर कॉस्टिंग यानी कि T2 एंड ड्यूरेशन फॉर ब्रेकिंग पीरियड यानी कि T3. ये तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द डेटा. नाउ स्टार्टिंग से देखते हैं तो देखिए इसमें क्या बोला है कि ए ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू रन बिटवीन टू स्टेशंस 1.6 किलोमीटर अपार्ट यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है. सो डी इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर. नाउ with the average speed of 40 km per hour यानी VA is given to you and it is 40 km per hour. The run is to be made to a simplified quadrilateral speed time curve. यानी कि यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि जो रन बनाया गया है वो क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व के लिए बनाया गया है. If the maximum speed is to be limited to 64 km per hour यानी कि यहाँ पे आपको Vm की वैल्यू दी गई है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व में V1 के नाम से पहचानते हैं. ओके, सो V1 इज इक्वल टू 64 किलोमीटर पर आवर. ओके, यानी कि टू बी लिमिटेड टू 64 किलोमीटर पर आवर. एक्सेलरेशन टू 2 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा इज गिवन टू यू. अल्फा आपको कितना दिया है? 2 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड एंड कॉस्टिंग एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन टू 0.16 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड एंड 3.2 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली. यानी कि कॉस्टिंग रिटार्डेशन दिया हुआ है आपको. तो कॉस्टिंग रिटार्डेशन को हम कैसे मेंशन करते हैं? बीटा सी. So beta c is given to you and it is 0.16 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड. एंड नेक्स्ट क्या दिया है? ब्रेकिंग रिटार्डेशन यानी ब्रेकिंग रिटार्डेशन को हम कैसे लिखते हैं? बीटा. ओके, सो बीटा इज गिवन टू यू एंड इट इज 3.2 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड. ओके, so the determine T1, T2 and T3. Okay, so first of all हमें फाइंड क्या करना है? T1, T2 and T3. अब क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व के लिए T1 का इक्वेशन क्या है? सो V1 बाय अल्फा. ओके, T2 क्या है? V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय बीटा से एंड V3 इज इक्वल टू V2 अपॉन बीटा. ओके, यानी इतने जो अननोन से इसकी हमें जरूरत पड़ेगी. V1 इज गिवन टू यू एंड अल्फा इज गिवन टू यू. ओके, सो V1 एंड अल्फा दोनों आपके पास हैं. नाउ यहाँ पे देखिए V1 आपके पास है, V2 नहीं है, बीटा सी है आपके पास एंड T3 में भी सेम V2 नहीं है, बीटा आपको दिया गया है. ओके, तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें तीन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो अगर हमारे पास टोटल टाइम t होता तो भी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाते. ओके, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक हिंट दी गई है डेटा में कि
एवरेज स्पीड इज गिवन टू यू, यानी VA इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो VA की वैल्यू दी हुई है, यानी कि इसके ऊपर से आप टोटल टाइम T फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, क्योंकि VA क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर आप टोटल टाइम को सब्जेक्ट बनाओगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट टोटल टाइम। ओके, सो नाउ VA is equal to total distance divided by total time. Okay, so now total time is equal to D divided by VA. Okay, यहाँ 3600 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इज गिवन टू यू, वो आपको कितना दिया है 1.6 किलोमीटर। ओके, सो 1.6 multiply by 3600 divided by VA is given to and it is 40. Now what is the answer? 144 seconds. Okay, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको टोटल टाइम T इज इक्वल टू 144 सेकेंड मिलेगा। ओके, नाउ टाइम फॉर एक्सीलरेशन यानी कि T1. So T1 is equal to V1 by alpha. V1 is given to you and alpha is given to you. So V1 is 64 and alpha is given to you, it is 2. So T1 is equal to 32 seconds. Okay. Now जब आप ब्रेक दे रहे हो उस टाइम पे जो स्पीड हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी V2. So now टाइम फॉर द कॉस्टिंग T2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा V1 माइनस V2 अपॉन बीटा C. सो V1 इज गिवन टू यू यानी 64 माइनस V2 42 डिवाइडेड बाय बीटा C इज गिवन टू यू एंड इट इज 0.16. ओके, सॉरी यहाँ पे आपको V2 तो हमें दिया ही नहीं है। ओके, तो T2 बराबर क्या होगा हमारे पास 64 माइनस V2 डिवाइडेड बाय बीटा C यानी कि 0.16 सेकंड्स। ओके, यहाँ V2 की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो उसकी वैल्यू हम नहीं रखेंगे। नाउ T3, तो T3 हमें कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम यहाँ पे, सो V2 बाय बीटा। नाउ V2 वी हैव नॉट द वैल्यू फॉर V2 एंड बीटा इज गिवन टू यू एंड इट इज 3.2 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड्स, यानी T3 is equal to V2 by 3.2 seconds. Okay, now we have the value for the total time T. So T is equal to T1 plus T2 plus T3. Okay, so T1 कितना है हमारे पास 32 seconds plus T2 कितना है हमारे पास 64 minus V2 divided by 0.16 plus T3 कितना है हमारे पास V2 by 3.2. ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने टोटल टाइम T की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, ये रही टोटल टाइम T इज इक्वल टू 144 सेकेंड. तो पुट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन. ओके, नाउ इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन सो यू विल गेट V2 इज इक्वल टू 48.5 किलोमीटर पर आवर. ओके, means you can easily find out the value for V2 if you solve this equation. Now T1 is equal to, तो हमें मिल गया, तो यहाँ पे ये है T1 की वैल्यू 32 सेकेंड, हमें T2 फाइंड आउट करना है. ओके, सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ V2 फॉर T2 प्लस T3 के लिए. ओके, आप T2 प्लस T3 के लिए अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको V2 की जो वैल्यू है, सॉरी T2 की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी. सो यहाँ पे T2 क्या होगा V1 माइनस V2 अपॉन बीटा C, यानी कि V1 इज गिवन टू यू, V2 you have already find out. So now put 64 minus 48.5 divided by beta C यानी 0.16. So you will get answer 96.88 seconds. This one is your second answer, means the value for the T2. And now for T3, so T3
इज इक्वल टू V2 by बीटा. ओके, सो V2 इज गिवन टू यू यानी कि 48.5 and beta is given to you, it is 3.2. So what will be the answer? So 15.16 seconds. So now you have value for T1, T2 and T3. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, डेटा कलेक्ट करना होता है. उसके पर से आपको क्या फाइंड आउट करना है वो आपको देखना है. इसके रिगार्डिंग आपको जो भी इक्वेशन याद है वो आप उसको नोट डाउन कर दो. बाद में उसके अंदर जो अननोन्स है उसको अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे. ओके, थैंक यू.